अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आपने अपना पिछला काम मुकम्मल कर लिया है? यकीनन आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा क्योंकि 1 से 10 तक गिनती बहुत आसान है। उसके बाद 11 से 20 तक थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन 20 से आगे 21 से 30 तक थोड़ी सी मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, काम कंप्लीट नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा और लफ्ज़ी गिनती की बार-बार मश्क लाज़मी कीजिएगा, इस तरह से आपको लिखनी आ जाएगी। अच्छा बच्चों, आज का हमारा उन्वान क्या है? आज हमारा सबक नंबर 8 है और हमारा उन्वान बहुत मज़े का है। यकीनन आप सब ये काम करके खुश होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का उन्वान है तस्वीरी तफ़हीम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे तस्वीरी तफ़हीम क्या होती है। किसी को पता है? तो चलिए देखते हैं तस्वीरी तफ़हीम क्या होती है। किसी भी तस्वीर को अपने अल्फाज में बयान करने को हम तस्वीरी तफ़हीम कहते हैं। अब होता क्या है? एक तस्वीर आपको दे दी जाती है, उसमें कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, दरख्त होते हैं, कोई भी मंज़र होता है, आपने उस मंज़र को अपने अल्फाज में बयान करना होता है, मतलब उस पे कुछ फ़िक्रे लिखने होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तस्वीरी तफ़हीम। तो बच्चों समझ आ गई तस्वीरी तफ़हीम किसको कहते हैं? आइए अब हम देखते हैं तस्वीरी तफ़हीम में हमारे पास कौन सी तस्वीर है जिसको हमने अपने अल्फाज में बयान करना है। जी, देखें यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा मंजर है। जी, क्या हो रहा है? दी गई तस्वीर को अपने अल्फाज में बयान करें। अब यहाँ पे देखें, कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। एक बच्चा है, इसके हाथ में झंडा है। एक बच्चा पौधे यानी फूल लगा रहा है। एक बच्चा यहाँ पे बैठा खेल रहा है। लड़की पतंग उड़ा रही है। ये लड़का क्या कर रहा है? जी, ये भी खेल रहा है, हाथों के बल खड़ा है। इसी तरह तस्वीर में आप देख सकते हैं दरख्त हैं। दरख्तों के अलावा क्या है तस्वीर में? जी हाँ, पहाड़ हैं। आसमान पर बादल हैं और परिंदे भी उड़ रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे जगह-जगह तस्वीर में चीजें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं लेकिन साथ-साथ यहाँ पे चीजें भी फेंक रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे एक बॉक्स सा पड़ा हुआ है, एक बॉटल पड़ी हुई है ना? एक बोतल पड़ी हुई है, एक डिब्बा पड़ा हुआ है और कुछ इसी तरह का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। सबको नजर आ रहा है? अच्छा बच्चों, अब देखें मैंने क्या किया है। तितली उड़ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। तस्वीर में मुख्तलिफ चीजें हैं जो नजर आ रही हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फिक्रे बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि आप उसी तरह आप फिक्रे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पहला फिक्रा, वहां दरख्त हैं। तस्वीर में दरख्त नजर आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है वहां, मतलब दूर है ना थोड़े। वहां दरख्त हैं, हमेशा क्या होता है जो दूर की चीजें होती हैं हम उनके लिए वहां का लफ्ज यूज करते हैं। वहां दरख्त हैं।
ये हो गया पहला फिक्रा। अच्छा बच्चों, करना क्या है, आप छोटे छोटे फिक्रे बनाएंगे, ठीक है। मुश्किल फिक्रे बेशक मत बनाएं, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको बनाने थोड़े मुश्किल लगेंगे और गलतियों का चांस ज्यादा होगा। तो पहला जैसे मैंने एक छोटा सा फिक्रा बनाया है, वहां दरख्त हैं। अब दरख्त मुश्किल लफ्ज है, लेकिन आपको पता है कि आपकी इमला के अल्फाज में दरख्त जो है वो आपको करवाया गया है। अब दूसरा, दरख्तों का रंग हरा है। अब बच्चों आप थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि तस्वीर में तो दरख्तों का रंग हरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फिक्रा लिखा है दरख्तों का रंग हरा है। तो क्या होता है, हकीकत में दरख्तों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ब्राउन भी हो सकता है जब पतझड़ का मौसम हो, जब खिज़ां का मौसम हो, है ना। और एक काम और भी हो सकता है। अब तस्वीर है यहाँ पे, ये इसको हम ब्लैक एंड वाइट तस्वीर कहते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अपनी मर्जी से, मैं तो यहाँ पे हाइलाइटर इस्तेमाल करूंगी और हाइलाइटर के ज़रिए इसको रंग कर सकती हूँ। आप कलर पेंसिल्स लेकर इसको रंग कर सकते हैं, और रंग करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे तो आप रंग के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, आप हर चीज़ को अपनी मर्जी का रंग दे के और उसके बारे में फिक्रे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दरख्तों का रंग हरा कर दिया है, ऐसा ही है। दरख्तों का रंग यहाँ पे मैंने हरा कर दिया, और साथ मैंने फिक्रा बना लिया, दरख्तों का रंग हरा है। ये मैंने फिक्रा बनाया। तो ये सारे दरख्त हैं, तो इसका रंग मैंने हरा कर दिया। आप सबको नजर आ रहा है बच्चों? जी, आप क्या कर सकते हैं, कलर पेंसिल लें, और कलर पेंसिल लेकर तस्वीर में जिस चीज को जो रंग अच्छा लग रहा है उसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने सबको रंग करना है, ताकि जब तस्वीरी तफहीम नजर आए तो थोड़ा नीट और साफ सुथरा प्यारा सा लगे। जी, अब ये देखिए मैंने दरख्तों का रंग कर दिया, और साथ मैंने फिक्रा बनाया है, दरख्तों का रंग हरा है। अच्छा बच्चों, हरा की बजाय हम यहाँ पे सब्ज है भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हरा थोड़ा ज्यादा आसान है, जो सब्ज रंग है उसको हम हरा रंग भी कहते हैं। दूसरा फिक्रा क्या मैंने बनाया, दरख्तों का रंग हरा है। अब तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चे भी हैं कुछ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक एक करके मैंने अलग अलग से हर बच्चे का काम जो कर रहे हैं वो उसके फिक्रे नहीं बनाए, बल्कि मैंने ये किया है, एक ही फिक्रे में सारी बात खत्म कर दी है। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, तस्वीर में खेल रहे हैं ना। तो मैंने कर दिया, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं। आप अपनी मर्जी से अलग फिक्रे बना सकती हैं। आप कह सकते हैं कि ज़ारा पतंग उड़ा रही है, अली फूल लगा रहा है, शान के हाथ में झंडा है, अहमद शरारतें कर रहा है, वहां घास पर या जमीन पर बहुत से खाली कागज पड़े हैं। या क्या बना सकते हैं, वहां पहाड़ हैं, वहां बड़े पहाड़ हैं, वहां खूबसूरत पहाड़ हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, आसमान पर बादल भी हैं, तो मैंने यहाँ पे फिक्रा बनाया है, आसमान पर बादल हैं, लेकिन आप इसको मजीद बदल सकते हो, वहां परिंदे भी हैं। बादलों का रंग
कैसा है या आसमान का रंग कैसा है, पहाड़ों का रंग कैसा है। अच्छा बच्चों, पहाड़ों का रंग ज्यादातर कैसा होता है? हमने तस्वीरों में ज्यादातर देखा है पहाड़ों का रंग ब्राउन, लेकिन बाज पहाड़ ऐसे भी होते हैं जहाँ दरख्त होते हैं तो वो हरे भरे भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं तस्वीर में का रंग जो है पहाड़ों में रंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहाड़ों में कौन सा रंग किया है? जी हाँ, भूरा रंग किया है। ठीक है, तो ये देखें मैंने। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ पहाड़ों का रंग भूरा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रंग कर दिया। आप इसी तरह रंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने ये सारे यहाँ पहाड़ हैं। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? यहाँ पे दूसरा मैंने क्या किया है कि बादलों में मैं नीला रंग कर दूंगी। होते हैं बादल नीले, बाज़ बादल काले काले भी होते हैं, हल्के से नीले भी होते हैं। आसमान का रंग क्या होता है? जी, आसमान का रंग नीला होता है। और आसमान पर क्या उड़ता है? जी हाँ, अब ये देखें बादलों बिल्कुल पास है, आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं। तो आप ये फिक्रा भी बना सकते हैं। पतंग, पतंग में भी तो रंग कर सकते हैं। पर पतंग का रंग लाल है। पतंग का रंग लाल है। अब यहाँ पे एक बच्ची जो पतंग उड़ा रही है, हम इसके बारे में क्या फिक्रा बना सकते हैं? ज़ारा के कपड़े बहुत प्यारे हैं, या ज़ारा ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़ारा के कपड़ों में पीला रंग कर दिया। ज़ारा के कपड़ों में मैंने कौन सा रंग कर दिया? पीला। ज़ारा के कपड़ों का रंग पीला और काला है। तो बच्चों देख सकते हैं आप, इस तस्वीर को अपने अल्फाज में हमने बयान किया है और इस तस्वीर में बहुत ज़्यादा हमें फिक्रे बनाने का मौका मिल रहा है। अब ज़ारा ने यहाँ पे कौन सा किस रंग का जूता पहना है? काले रंग का। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जूते में ब्राउन रंग कर सकते हैं, मतलब भूरा रंग कर सकते हैं, पीला रंग कर सकते हैं, काला रंग कर सकते हैं, सुर्ख रंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से तस्वीरों में रंग भरें और साथ इसी के बारे में फिक्रे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लिखे हैं उसको ज़रा देखें। वहाँ दरख्त हैं, दरख्तों का रंग हरा है, बच्चे खेल रहे हैं, आसमान पर बादल हैं, वहाँ पहाड़ भी हैं और बहुत से यहाँ पे लफ्ज़ ऐसे हैं बच्चों जो कि आप इमला में कर चुके हैं, जैसे दरख्त, खेल, बादल, आसमान, पहाड़। तो ये वाले अल्फाज जो हैं आप पहले भी इमला में कर चुके हैं। बल्कि इमला में बहुत से अल्फाज हमने ये सोच कर डाले हैं कि अगर आपको तस्वीरी तफ़हीम में कोई भी तस्वीर मिल जाए तो उसको आप आसानी से अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। उसमें क्या होगा, जो इमला के अल्फाज है उसकी आप बार बार मश्क करें ताकि आपको वो ज़ुबानी लिखने आ जाएं और फिर तस्वीर को आप अपनी मर्जी से अपने अल्फाज में बयान कर सकें। बच्चों अगर आपको इमला के अल्फाज लिखने नहीं आएंगे, इसकी आप बार बार मश्क नहीं करेंगे, तो तस्वीर को अपने अल्फाज में बयान करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप फ़िक्रे अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकेंगे। तो कोशिश करनी है कि छोटे-छोटे फ़िक्रे बनाएँ, आसान बनाएँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ दरख्त हैं, तो आप ये लिख सकते हैं ये दरख्त हैं, ये हरे हैं, हम खेल रहे हैं, वहाँ बादल हैं, पहाड़ बड़े हैं।
तो अब मैंने फिर आपको छोटे-छोटे से फ़िक्रे बनाने सिखाए। तो आइए अब हमने आगे क्या करना है? अब आपका घर का काम दिया गया है। स्कूल की तरफ से दी गई वर्कशीट पर मश्क करें कि यही जो तस्वीर है आपको घर के काम के तौर पर जो विंटर पैक में दी गई है, लेकिन वहां पे मैंने क्या किया है, कुछ अल्फाज यहाँ पे आपको दिए हैं ताकि आप यहाँ से देखकर लिख सकें। जैसे पहला लफ्ज है दरख्त, दूसरा सूरज, घर, लड़का, लड़की, फूल, पतंग। आप पहला फिक्रा क्या बना सकते हैं? वहां दरख्त हैं, सूरज चमक रहा है। अब बच्चों यहाँ पे सूरज आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है दिन का वक्त है, तो दिन में क्या होता है, सूरज चमकता है। आप यहाँ पे सूरज की एक तस्वीर खुद से बना के, ठीक है, खुद से भी बना सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं सूरज चमक रहा है। वहां कोई घर नहीं है, ये आप लिख सकते हैं, वहां कोई घर नहीं है। अगर घर आपने के बारे में ये फिक्र लिखना है कि वहां एक खूबसूरत घर है, तो यहाँ पे घर जो है आप अपनी मर्जी से ड्रॉ भी कर सकते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़की पतंग उड़ा रही है, वहां फूल भी हैं। इस तरह के आप फिक्रे अपनी मर्जी से बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे आसान काम क्या किया है मैंने, तस्वीर में के साथ साथ आपको कुछ मुश्किल अल्फाज भी दिए हैं ताकि आप आसानी से फिक्रे बना सकें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपका आज का अनुमान अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा भी एक और तस्वीर दी गई है वहां पे। अब ये देखें, ये तस्वीर पहली तस्वीर से मुख्तलिफ है, लेकिन काम तकरीबन वैसे ही हो रहे हैं। अब ये देखें, पहला लफ्ज है दरख्त, मतलब आप दरख्त से जुमला बना सकते हैं। दूसरा सूरज, फिर घर है, सारा, शान, दोस्त, खेल, गेंद, चमक, रोना, फूल, पतंग। अब यहाँ पे आप अपनी एक एक करके फिक्रे हम बनाएंगे। वहां एक दरख्त है, आसमान पर सूरज है, वहां एक खूबसूरत घर भी है, यह घर बहुत प्यारा है। वहां एक घर है, आप अपनी मर्जी से फिक्रे बना सकते हैं। सारा पतंग उड़ा रही है, या सारा और शान पतंग उड़ा रहे हैं। सारा और शान दोस्त हैं। यहाँ पे एक बच्ची है, बच्ची रो रही है, या जारा रो रही है, या जारा को किसने मारा है। एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, या बच्चा गेंद से खेल रहा है, या बच्चा अपने पालतू जानवरों या टॉमी के साथ खेल रहा है। सूरज चमक रहा है, वहां घर के पास फूल हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आप क्या कर सकते हैं, दरख्त पर सेब हैं, या ये दरख्त सेबों का दरख्त है। घर बहुत खूबसूरत है, वहां खिड़कियां भी हैं, छत बहुत प्यारी बनी हुई है, वहां एक दरवाजा है, घर के पास खूबसूरत फूल हैं। तो ये कितने फिक्रे हैं बच्चों जो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे आपको एक ज़ख़ीरा अल्फाज भी साथ दिए गए हैं ताकि आप इस तस्वीर को अपने अल्फाज में बयान कर सकें। कम से कम आपने इस तस्वीर के बारे में कोई 7-8 फिक्रे लाजमी लिखने हैं। बच्चों आसान आसान से फिक्रे लिखें
ताकि आपको फ़िक्रें आसानी से बनाने भी आ जाएँ और गलतियाँ भी ना हों। कोशिश करें सादा-सादा फ़िक्रें बनाएँ, ज़्यादा मुश्किल ना बनाएँ। उससे क्या होगा, आपकी गलतियाँ नहीं होंगी और इन केस जब फाइनल पेपर्स होंगे उसमें आपको तस्वीरी तफ़हीम दी जाएगी, तो जितनी गलतियाँ कम होंगी, जितना साफ-सुथरा लिखा होगा, उतने ज़्यादा आपको नंबर्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों इसकी आपने बार-बार मश्क करनी है। 2 तस्वीरें तो दी गई हैं आपको विंटर पैक पर, जो कि आपने बतौर होमवर्क करना है। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रफ नोटबुक ले लें, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी मंज़र ड्रॉ करें और उस पर कुछ फ़िक्रें लिख लें। हम क्या करेंगे, आपको इसी तरह की कुछ तस्वीरें बदल-बदल कर देंगे, जिसमें आप वही ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ जो हैं, उनको बार-बार इस्तेमाल कर सकेंगे। इम्ला की मश्क बार-बार करें ताकि आपको तस्वीरी तफ़हीम को बयान करना आसान हो जाए। अपना ख़्याल रखिएगा और अपना काम जो है वो वक़्त पर मुकम्मल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा नए लेसन के साथ नए उन्वान को बयान करेंगे। तब तक के लिए अपना काम कीजिएगा। बच्चों आप ये 2 तस्वीरें हैं, आपने इनको एक तस्वीर जो है उसको 1 दिन 2 दिन में मुकम्मल करना है और एक तस्वीर को 2 दिन में मुकम्मल करना है, ठीक है? इस तरह करके आपने प्यारे से फ़िक्रे बनाने हैं, अच्छे फ़िक्रे बनाने हैं और साथ तस्वीरों को रंग भी कर सकते हैं। रंग करके भी तस्वीरें बना सकते हैं, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।